नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अकोला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को काफी महत्वपूर्ण नजरों से देखा जा रहा है। अकोला में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के पहली बार राजराजेश्वर नगरी में आने को लेकर नागरिक उत्साहित थे और सुबह से ही नागरिक अपने नेता के स्वागत के लिए सड़क के किनारे और फ्लाईओवर पर खड़े थे। इस दौरान अमित शाह ने नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्य के और अकोला जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, भाजपा प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर भी थे। नेहरू पार्क में मातृशक्ति की ओर से भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर समीक्षा धोत्रे, अर्चना शर्मा, चंदा शर्मा, रश्मि कायंदे, निकिता देशमुख, रश्मि अवचार, मनीषा बंसाली, मंगला सोनवणे, आम्रपाली उपरवट, श्रावण इंगले, शारदा धोत्रे, शारदा खेड़कर, योगिता पानसामे, हरीश आलिमचंदानी, अजय शर्मा, विजय इंगले, सुनीता अग्रवाल, संतोष पांडे, गणेश अंधारे, संदीप गावंडे, अमोल साबले, अमोल भुगे, दिलीप मिश्रा, अमोल मोहकर, सुनील कांबले, अंबादास उमाले, पंकज माड़ीवाले, प्रवीण अगवाने, गोपाल मुले, विलास शेलके, वैशाली शेलके, रंजना विंचनकर, सतीश धोके, नीलेश निनोरे, बुंदिले, जीरापुरे एडवोकेट, देवाशीष काकड़, सुमनताई गावंडे आदि उपस्थित थे। दीप मनवानी, कन्हैया आहूजा ने प्रथम कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शहर के 8 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। शिवनी शिवर, महाकाली, राधाकृष्ण टॉकीज, नेहरू पार्क के पास, अशोक वाटिका, लग्जरी बस स्टैंड, पत्रकार चौक, वाशिंग नाका और बालापुर नाका आदि परिसरों में अमित शाह का स्वागत किया गया। महायुति के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगा रखी थी। बीजेपी की ओर से राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ साथ जनता को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ साथ जनता द्वारा अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बड़ी होर्डिंग लगा रखी थी। भारतीय जनता पार्टी और महायुति कार्यकर्ताओं के इस अभियान में विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। भले ही उन्होंने अमित शाह का पोस्टर फाड़ने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अकोला की संस्कृति का पालन करते हुए अपने जननायक का स्वागत शांति से किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, विधायक वसंत खंडेलवाल, किशोर पाटिल, तेजराव थोरात, जयंत मसने के नेतृत्व में विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भव्य दिव्य योजना बनाकर 6 जिलों के पदाधिकारियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय ओबीसी गठबंधन के प्रमुख हंसराज अहिर, सांसद रामदास तड़स, सांसद अनिल बोंडे, विधायक आकाश फुणकर, आकाश श्वेता महाले, विधायक लखन मलिक, दादा की विधायक मदन राव येरावार और यवतमाल और चंद्रपुर, वर्धा जिले के जनप्रतिनिधि विधायक उपस्थित थे। 200 कार्यकर्ताओं की एक टीम काम कर रही थी, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अकोला आ रहे हैं, इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था। इस दौरान उन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह शिव सैनिक अमित शाह को मिलकर एक निवेदन देने वाले हैं, जिसमें शहर की पानी समस्या और फ्लाईओवर ब्रिज में भ्रष्टाचार को लेकर जांच करने की मांग उन्होंने की गई थी। इससे पहले ही उन्हें नजर कैद कर लिया गया। मंगलवार 5 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अकोला पहुंचे। उनके आगमन को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि उद्धव बालासाहब ठाकरे की सेना द्वारा
अकोला महानगर अध्यक्ष राजेश कृपाशंकर मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीने के पानी और फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को निवेदन देने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने राजेश मिश्रा के घर पहुंचकर उन्हें नजर कैद कर लिया। इसके अलावा 30 से 40 शिव सैनिक कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया था। इस कार्रवाई के कारण शिव सैनिकों में नाराजगी देखी जा रही है। उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के अकोला महानगर अध्यक्ष राजेश कृपाशंकर मिश्रा ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके अनुसार आम आदमी की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अकोला शहर की पानी की गंभीर समस्या को लेकर वारी प्रकल्प के पानी की स्थगिति उठाई जाए, जीगांव प्रकल्प का पानी अकोला के लिए आरक्षित किया जाए और फ्लाई ओवर ब्रिज में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए। इस मांग को लेकर निवेदन अथवा चर्चा करने की मांग शिवसेना की ओर से शहर प्रमुख राजेश मिश्रा, उप जिला प्रमुख गजानन बोराले, तरुण बगेरे, शरद तुरकर, अनिल परचुरे, गजानन चौहान, नितिन मिश्रा, रूपेश ढोरे, देवा गावंडे, अनिल शुक्ला आदि ने की थी। इन कार्यकर्ताओं ने निवेदन देने का निर्णय लिया था, परंतु पुलिस प्रशासन पर वरिष्ठ स्तर पर भारी दबाव आने के कारण सुबह से ही पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और उन्होंने रिजर्व माता मंदिर में शिवसेना के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डिटेन करते हुए अपराध अन्वेषण विभाग में नजर कैद किया। इस घटना की जानकारी उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने सुफा न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला में वहदत इस्लामी हिंद द्वारा बैतपुरा परिसर में नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया और चश्मों का भी वितरण किया गया और आंखों के ऑपरेशन अत्यंत कम दर में किए गए। इस अवसर पर इसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। अकोला के बैतपुरा ताजनापेट परिसर में स्थित लाल बंगला में वहदत इस्लामी हिंद की अकोला इकाई की ओर से 3 मार्च रविवार को इलाके के नागरिकों के लिए आंखों का जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर 300 से ज्यादा नेत्र रोगियों की जांच और 100 से ज्यादा चश्मे वितरित किए गए और मुफ्त में आंखों के ड्रॉप्स और दवाइयां दी गई। इसके अलावा मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुने गए मरीजों का बगैर टाकों का ऑपरेशन कम खर्च में किया जाएगा। इस कैंप में डॉक्टर सैयद इमरान, MS ऑप्थेल्मो सर्जन, इनसाइट आई हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर सरोज खान ने अपनी सेवाएं दी। इस कैंप से पहले अकोला के अलग अलग इलाकों में आंखों के 7 कैंप लिए गए, जिसमें 2200 से ज्यादा मरीजों की जांच, 800 से 50 से ज्यादा चश्मों का वितरण, 1.5 लाख रुपए की मुफ्त दवाइयां दी गई और 110 से ज्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशन की फेको सर्जरी की गई। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर मौलाना अब्दुल अलीम फलाही, मौलाना मुजफ्फर अली मजाहिरी, मौलाना तुफैल अहमद नदवी, हाफिज कारी महसूद इमाम काली मस्जिद, मौलाना अब्दुल अजीम फलाही, हाजी अनीक अहमद, जमील अहमद खान, इस्माइल खान, राहिल, मुजाहिद खान, मोहम्मद इकबाल प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना अब्दुल अलीम फलाही साहब के पवित्र कुरान पठन से हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए हाजी अनीक अहमद साहब ने वहदत इस्लामी अकोला के कामों की सराहना करते हुए कहा कि वहदत इस्लामी अकोला समाज के विभिन्न वर्गों में अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर सरोज खान ने वहदत इस्लामी हिंद का परिचय देते हुए कहा कि वहदत इस्लामी हिंद एक गैर राजनीतिक संगठन है। संगठन का उद्देश्य कुरान और पैगंबर के कथनों के आधार पर मानव जाति के धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामूहिक, व्यक्तिगत आदि सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही वहदत इस्लामी अकोला के कार्यों को मेडिकल कैंप, GMC में खाने की तकसीम, मरीजों की माली मदद, कानूनी मदद, दारुल फुरकान, दारुल युसरा जैसे कार्यों से अवगत कराया। मौलाना तुफैल अहमद नदवी साहब ने अपने भाषण में सामाजिक कार्य को ऐन इबादत कहा और कहा कि वहदत इस्लामी आए दिन सामाजिक कार्य करती है, जो बहुत जरूरी है। मौलाना मुजफ्फर अली मजाहिरी साहब की दुआ पर कार्यक्रम का समापन हुआ। कैंप को सफल बनाने में वहदत फाउंडेशन अकोला के पदाधिकारी और वहदत इस्लामी के सदस्यों ने अथक परिश्रम किया। आज वहदत इस्लामी की ओर से एक बड़ा सा आई कैंप किया गया था लाल बंगले में, बैतपुरे में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम 300 से 350 पेशेंट्स का फ्री में आई चेकअप किया है
तमाम पेशेंट्स को फ्री में मेडिसिन तकसीम की गई है और मिनिमम रेट्स में चश्मे और उसमें से कम तो भी 50 से 60 पेशेंट का ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह हमारा इरादा है, जो कम से कम चार्जेस में हम करेंगे। तो इसके लिए मैं वहदत इस्लामी हिंद और उनकी टीम को, अजीम भाई को, डॉक्टर सरोज को बहुत बहुत शुक्रिया अदा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमको ऐसी खिदमत का मौका देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदत इस्लामी का एक शोबा है, शोबा खिदमत खल्क, उसकी जानिब से आई चेकअप कैंप यहाँ लाल बंगला बैतपुरा में रखा गया था और इस तरह के बहुत सारे कैंप इससे पहले भी तकरीबन 8 मकामात पर वहदत इस्लामी हिंद के शोबा खिदमत खल्क के ज़रिए से लिए गए, जिसमें डॉक्टर इमरान साहब ने बड़ी खिदमत अंजाम दी है और फ्री में ये लोगों का आई का चेकअप किया गया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों का चेकअप हो चुका है अभी तक और तकरीबन 1000 चश्मे दिए गए कम से कम कीमत पर और लाखों रुपए की फ्री मेडिकल मेडिसिन उनको दी गई और फेको सर्जरी से ऑपरेशन किए गए पेशेंट्स के, वो भी बहुत ही कम चार्जेस में डॉक्टर साहब ने किया है। तो हम वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से डॉक्टर साहब का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही साथ ये जो कैंप मुनक्किद किए जाते हैं तो ये इसमें लोगों का ताउन भी रहता है और रमज़ान के मौके से हमारी एक अपील भी है कि वहदत इस्लामी की बहुत सारी इसके अलावा भी सरगर्मियाँ रहती है जो खिदमत खल्क के नाम से, दावत दीन के नाम से और दीगर अलग अलग शोबों के अंदर में वहदत इस्लामी हिंद जो है अपनी एक्टिविटीज़ करती है। तो हम ये अपील करते हैं कि रमज़ान के मौके से जो भी ज़कात सदक़ात वगैरह जो वो निकालते हैं तो वहदत इस्लामी का उसमें ख्याल रखें और हमें जो है खिदमत का मौका दें। शुक्रिया। अकोला शहर में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 5 दिवसीय महासंस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी कलाकारों और नागरिकों से आह्वान किया है कि वह इस कार्यक्रम का जरूर से जरूर फायदा उठाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों को एक मंच जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी जिलाधिकारी अजीत कुम्हार ने एक पत्रकार परिषद में दी। अकोला शहर में 5 दिवसीय महासंस्कृति महोत्सव 6 मार्च से शुरू हो रहा है। जिले के लोग इस पर्व का लाभ उठाए, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी अजीत कुमार ने किया है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च को सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ होगा। उद्घाटन के अवसर पर स्वप्निल बांदोड़कर और वैशाली सामंत उपस्थित रहेंगे। 7 मार्च को जागर लोक कलेचे कार्यक्रम में मराठी फिल्म संगठन अकोला द्वारा अभंगवाणी, गजल यात्रा, कविता, संस्कारवर्ती बोलू काही तथा साने गुरुजी कला एवं सांस्कृतिक क्रीड़ा बहुउद्देशीय मंडल पातुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महाराष्ट्र की लोकधारा कार्यक्रम में गायक अनिरुद्ध जोशी और जुईली जोगलेकर सहित 30 कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। 8 मार्च को गीत गायन, संगीत आदि के कार्यक्रम रहेंगे। 9 मार्च को कुशल नृत्य महाराष्ट्र योग समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 10 मार्च को ऋषिपाल महाराज का कार्यक्रम होगा। अंत में समापन कार्यक्रम होगा। महोत्सव के दौरान बचत समूह के स्टॉल लगाए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लेने का आह्वान जिलाधिकारी ने किया है। महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग व जिल्हा प्रशासन अकोला यांच्या माध्यमातून अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक 6 मार्च ते 10 मार्च या 5 दिवसांसाठी महासंस्कृती महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। या महोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची, विदर्भाची व अकोल्याची संस्कृती, नृत्य, संगीत, कला, खेळ यांचं चांगल्या प्रकारचं प्रदर्शन अकोलावासियांच्या समोर करण्यासाठी या संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। दिनांक 6 मार्च रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात 5:45 संध्याकाळी होणार असून हा कार्यक्रम 5ही दिवस लालबहादूर शास्त्री स्टेडियम अकोला येथे होत आहे। या कार्यक्रमामध्ये मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गायक स्वप्नील बांदोडकर, वैशाली सामंत यांच्या कार्यक्रमापासून सुरुवात होत असून स्थानिक कलाकारांना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात इथे वाव असून त्यामध्ये त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोवाडा, भजन, अभंगवाणी या सर्व कार्यक्रमांचं देखील आयोजन केलेलं आहे। त्यासोबतच दिनांक 8 मार्चच्या जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून क्रांतीसूर्य क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनपटावरील महानाट्याचं देखील आयोजन केलेलं आहे। त्यासोबतच महाराष्ट्राची लोकधारा व लोकसंस्कृती या कार्यक्रमांतर्गत लावणीचं देखील इथे सादरीकरण केले जाणार असून
चला हवा येऊ द्या या महाराष्ट्रात सर्वदूर आणि सर्व प्रसिद्ध असणाऱ्या कॉमेडी शोचं देखील आयोजन केलेलं आहे. त्यासोबतच रविवारी या कार्यक्रमाची सांगता गीत रामायण व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यावरील संगीतमय अशा नाट्य सोहळा शिवसोहळा यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या ठिकाणी 5 दिवस महिला बचत गटांचे विविध स्टॉल्स असणार आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी तयार केलेल्या पाककृती कलाकृती यांचं प्रदर्शन व विक्री देखील असणार आहे. त्यासोबतच या कार्यक्रमस्थळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीमधील काही दुर्मिळ शस्त्रांचं प्रदर्शन देखील आपण लोकांसमोर करणार आहेत. त्यासोबतच मल्लखांब आणि साहसी खेळांचं देखील प्रदर्शन व प्रात्यक्षिकं या आपल्या सगळ्यांसमोर केली जाणार आहेत. अकोला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की मोठ्या संख्येने आपण या सर्व कार्यक्रमांचा आस्वाद घ्यावा. 5 दिवस या कार्यक्रमाला चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद द्यावा यासाठी मी आपल्या सर्व अकोलावासियांना आवाहन करतो. धन्यवाद. नमस्कार अकोला, मी स्वप्नील बांदोडकर आणि मी येतोय तुमच्या भेटीला उद्या म्हणजे 6 मार्चला संध्याकाळी 6 वाजता लाल बहादूर शास्त्री ऑडिटोरियम मध्ये स्टेडियम मध्ये महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक विभाग आणि अकोला प्रशासन यांनी आयोजित केलेल्या महासंस्कृती महोत्सवामध्ये तुमचं मनोरंजन करायला. तर तुम्ही या माझ्याबरोबर मी आहे आणि महाराष्ट्राची लाडकी गायिका वैशाली सामंत सुद्धा आहे. तर तुमची आवडती गाणी तुमच्यासोबत सादर करू. तुम्ही नक्की या आणि आमच्या कार्यक्रमाला जरूर उपस्थिती द्या. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी, मी गायिका वैशाली सामंत अकोला. मी येत आहे उद्या संध्याकाळी 6 मार्चला 6 वाजता लाल बहादूर शास्त्री स्टेडियम येथे एका भव्य दिव्य अशा सोहळ्यामध्ये ज्याचं नाव आहे महासंस्कृती महोत्सव. महाराष्ट्र राज्य शासन सांस्कृतिक विभाग आणि अकोला प्रशासन या दोघांचीही मी मनपूर्वक आभारी आहे की या कार्यक्रमात त्यांनी कलाकार म्हणून मला आमंत्रित केलेलं आहे. तर मी आणि स्वप्नील बांदोडकर दोघंही तुमचं सांगीतिक मनोरंजन करायला उत्सुक आहोत. अकोलाकर मोठ्या संख्येने तुम्ही उपस्थित राहणार आहात अशी आम्हाला खात्री आहे. धन्यवाद. अकोला में पिछले कई सालों से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य रुका पड़ा हुआ है. निधि के अभाव के कारण सांस्कृतिक भवन का काम रुक गया था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायकों की सहायता से 15 करोड़ रुपए की निधि शासन द्वारा मंजूर की गई है, जिसके बाद अब इसका सांस्कृतिक भवन का काम पूरा होगा और स्थानीय कलाकारों के साथ अन्य प्रकार के कलाकार भी यहाँ पर अपनी कला प्रस्तुत कर पाएंगे. यह अकोला के लिए एक गौरव की बात है. अकोला में सांस्कृतिक भवन का बचा हुआ कार्य पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि मंजूर की गई है, जिसके कारण अब सांस्कृतिक भवन का बचा हुआ काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा तथा अब यह सांस्कृतिक भवन पूरी तरह से साकार होगा. राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, इनके प्रयास से यह पूरा हो रहा है. इस सांस्कृतिक भवन का बचा हुआ कार्य पूरा करने के लिए पिछले 2 साल से प्रयास किए जा रहे थे. इस सांस्कृतिक भवन में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. अब निधि की मंजूरी के बाद जल्द ही सांस्कृतिक भवन का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसमें शहर के कलाकारों को एक मंच मिलेगा. इस सांस्कृतिक भवन का अधूरा पड़ा कार्य अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. इस सांस्कृतिक भवन के भीतर सौंदर्यीकरण, सुंदर फर्नीचर, विशाल और आकर्षक स्टेज डेकोरेशन, सभागृह में विद्युतीकरण, पूरे सभागृह में सीसीटीवी कैमरे, पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा, यहाँ आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था, पेवर्स, फायर फाइटिंग, अंतर्गत रास्ते, अंतर्गत स्ट्रीट लाइट, हाई मास, कलरिंग, सोलर सिस्टम के साथ साथ अन्य सभी रुके हुए कार्य पूरे किए जाएंगे. इस तरह शहर के कलाकारों के लिए एक अत्याधुनिक और सुंदर सांस्कृतिक भवन जल्द ही पूरा हो जाएगा और उसके बाद इस सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया जाएगा. बिजली कंपनी के तीनों संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई है. इससे पहले कई बार इन कर्मचारियों की चर्चा वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र स्तर के मंत्रियों से भी हुई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला. जब उनके आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई, उनकी मांगों को नहीं माना गया, जिसे देखते हुए इन संविदा बिजली कर्मचारियों ने अघोषित बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ सकता है. राज्य के 42,000 बिजली संविदा कर्मचारी मंगलवार 5 मार्च से बेमियादी हड़ताल पर है.
जिसके चलते बिजली उत्पादन से लेकर बिजली वितरण पर होने वाले परिणामों को देखते हुए सरकार द्वारा जल्द से जल्द कोई कदम उठाने की मांग वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव ने की है। कामगार आयुक्त की मौजूदगी में ट्रेड यूनियन और तीनों कंपनियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा निकलने के बाद संविदा बिजली कर्मचारियों की संयुक्त कृति समिति ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल संविदा कामगार संगठन की कृति समिति के संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 28 फरवरी से 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी। राज्य सरकार एवं बिजली कंपनियों के प्रबंधकों को ध्यान में देते हुए संविदा बिजली कर्मचारियों के संगठनों से चर्चा करते हुए इस मसले का हल निकालने का आह्वान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी कृति समिति की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को लिखे पत्र में की गई है। 4 जनवरी 2023 को ऊर्जा मंत्री और हड़ताल करने वाले संगठनों के पदाधिकारी ने चर्चा की थी। इस दौरान लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था कि सरकार संविदा कर्मियों को शामिल करने के बारे में सकारात्मक सोच रही है। इस आश्वासन पर अमल नहीं किए जाने से संविदा बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिन महान निर्मित प्रबंधक ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एक्शन कमेटी के नेतृत्व को चर्चा के लिए बुलाया है। चर्चा निरर्थक होने की संभावना है क्योंकि कंपनी के पास रणनीतिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह हड़ताल तीनों बिजली कंपनियों में रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों को समायोजित करने, संविदा कर्मियों के स्थायी होने तक वहां नियमित नियुक्ति करने, अप्रैल से संविदा कर्मचारियों की कुल वेतन में 30% की बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई है। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।